सुपरफास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। तो देखिए, आज मैं जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल के तहत आशा किरण संस्थान कोठी में पहुंच चुका हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर बलराज सिंह त्यागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। और अभी हम इनके बारे में डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है फ्री मेडिकल चेक्स जो है वो करने आ रहे हैं। बेसिकली जो स्पेशलाइजेशन है वो ईएनटी की है और ज़रूर डॉक्टर साहब से सवाल जवाब कुछ पूछेंगे। और मैं तमाम क्षेत्रवासियों को बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन का जो है ये फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है। आप सुविधा का लाभ जरूर उठाएं और डॉक्टर साहब से सीधी हम इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आए, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं इस भूमि को नमन करता हूँ और जब भी मेरे यहाँ कदम पड़ते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि इतनी लंबी जर्नी करके मैं आता हूँ। और जो खासकर हमारा ये सेवा संस्थान है जो दिव्यांगों की सेवा कर रहा है, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएंगे कि आप खुद ईएनटी के स्पेशलाइजेशन डॉक्टर हैं, गाज़ियाबाद में आपका हॉस्पिटल है। आप देखिए कि पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, स्पेशल तौर पर जो पहाड़ी लोग हैं मतलब, तो उनके लिए क्या आप बताएंगे कि क्या बेसिकली जो है प्रॉब्लम्स लोगों में आते हैं? क्योंकि मैं अभी बाहर देख रहा था, किसी को गले में प्रॉब्लम है, किसी को कान में प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, हालांकि युवा वर्ग भी इस चीज़ की चपेट में है, तो किन चीज़ों का जो है हमारी पीढ़ी जो है इन चीज़ों का ध्यान रखे? यहाँ जो मैं जब भी आता हूँ उत्तराखंड में या हिमाचल में, तो मुझे जो शिकायत मिलती है वो हमारी एक ट्यूब होती है पर्दे के पीछे, उसको यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन बोलते हैं। जो जब एरिया थोड़ा ऊंचा हो जाता है तो एयर प्रेशर वो ठीक करती है ट्यूब, वो कोलैप्स हो जाती है, तो उसकी वजह से कान की परेशानी होती है, उसको यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन बोलते हैं। और कान का पर्दा चिपक जाता है, चिपकने के बाद उसका हियरिंग भी कम होता है। और उसके साथ साथ ऐसा भी होता है कई बार कि हड्डी ठीक से काम ना करें या पर्दे में छेद हो जाए। तो ये तो हमें मिलती है कान वाली परेशानी। और जो दूसरी हमें नाक और साइनस से संबंधित प्रॉब्लम मिलती है वो ये मिलती है कि एयर प्रेशर की वजह से या जो एलर्जन होते हैं, जो पोलन होते हैं पौधों में, उनकी वजह से एलर्जी होती है। और जो साइनस हमारे हैं, ये फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इनमें इरिटेशन होने की वजह से हेडेक बना रहता है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में साइनसाइटिस बोलते हैं। यही हमें रहता है। जो अपना थ्रोट है उसमें भी कुछ एलर्जी वाला पार्ट रहता है। और दूसरा ये रहता है कि जब भी थोड़ा सा मौसम ठीक होता है तो उस वक्त लोगों को अच्छा लगता है, बाहर निकलते हैं। लेकिन एकदम जब गर्मी होती है तो जो ये हेर फेर होता है मौसम का, उसकी वजह से बार बार हमारा जो थ्रोट है वो ख़राब होता रहता है। जो मैं आपको चौथी बात बताना चाह रहा हूँ वो सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड है। जो हमारे यहाँ जो गांव में रहते हैं लोग, वो जब ऊंची पहाड़ी पे चढ़ते हैं कुछ सामान लेके, तो उनको स्पाइनल प्रॉब्लम रहती है, उनको बैक एक रहता है, उनके गर्दन में पेन होता है, उनको चक्कर आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ मैं देखने के लिए यहाँ पर आता हूँ। और उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट मिल जाते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट मिल जाते हैं, या हमें बधिरता के पेशेंट मिल जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको हम प्लान करते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़, हम भी मतलब काफ़ी समय से हिमाचल में रहते हैं, परंतु एक चीज़ बड़ी देखी गई कि कोविड के बाद जो लोग बाहर से आए, मतलब चंडीगढ़ दिल्ली से यहाँ पर आए, तो यहाँ पर काफ़ी एक प्रॉब्लम देखी गई कि उन लोगों को मॉर्निंग्स में काफ़ी छींकें वगैरह आ जाती हैं, वो मौसम का जो है वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या संदेश देंगे उन लोगों के लिए जिनको ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं, छींकों की समस्या है, गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि धूम्रपान करने से भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं। पर क्या संदेश देंगे आप देवभूमि के लोगों को ताकि आंख, नाक और कान की प्रॉब्लम से जो है वो दूर रहा जा सके? मैं ये संदेश दूंगा सब लोगों को कि जो ये धूम्रपान है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। अगर हम सिगरेट को ही लें तो उसमें 4,500 कण ऐसे होते हैं जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। और वो जो सिगरेट पी जाती है वो निकोटीन की वजह से पी जाती है, जो एडिक्शन पैदा करता है। निकोटीन से कोई कैंसर नहीं होता है, लेकिन जो और 4,500 कण है वो हमारा नाक, साइनस, गले का कैंसर पैदा करते हैं। और जो कोविड के बाद आप बता रहे हैं वो
इम्यून स्टेटस हम लोगों का बहुत कम हुआ है कोविड के बाद, और हमारे शरीर में वैक्सीन लगाने के बाद या कोविड इन्फेक्शन के बाद छोटे छोटे थक्के बने हैं, और उन थक्के बनने की वजह से कुछ सांस की दिक्कतें आई हैं, कुछ साइनस की दिक्कतें आई हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि नाक से स्मेल नहीं आ रही है, और उसके साथ साथ जो थ्रोट वाली बात आपने बताई वो भी एक दिक्कत है कोविड के साथ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोविड के साथ आई है वो आई है कि थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज करने पे हार्ट अटैक हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे नाचते हैं तो हार्ट अटैक होके गिर जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट अटैक होके गिर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 5 सालों तक जो कोविड से ग्रसित हुआ है वो अपने साथ एलर्जी और जो खून पतला करने की दवाई होती है जिसको डिस्प्रिन बोलते हैं वो साथ में रखें। सर अंतिम सवाल, ज़्यादा समय नहीं मैं जाहिर करूंगा। आपने नीचे बोला कि गूगल पे सर्च कर दिए, हमने भी गूगल पे आपको सर्च कर लिया। वहाँ पे एक चीज़ पाई गई कि आप जो मिलिट्री के लोग हैं, फौजी हैं लोग, आज तक का वो इंटरव्यू था, काफ़ी सेवा भाव रहता है और रोज़ के आप तीन फौजियों को तो ज़रूर वहाँ पे जो हैं उपचार करते हैं। क्या भाव है इस चीज़ के पीछे, आप ज़रूर हमारे को बताएं। एक्चुअल में जब मैं एमबीबीएस करके बाहर आया तो मेरा मन था कि मैं आर्मी में जाऊं, मेरा बहुत मन था कि मैं अपने देश की सेवा करूं, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आर्मी में नहीं जा पाया। लेकिन उस दिन से मैंने निश्चय किया कि मैं आर्मी की सेवा किसी भी रूप में ज़रूर करूंगा। तो मैंने अपने क्लिनिक और अस्पताल के सामने हिंदी में और अंग्रेज़ी में बोर्ड लगाए हुए हैं पिछले 25 साल से कि आप अपनी फ़ीस हमें बॉर्डर पर दे चुके हैं, आप बॉर्डर पर हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, यहाँ आपकी और आपके परिवार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ना उनका कोई ओपीडी फ़ीस लगता है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखा जाता है, उनको मेडिसिन दी जाती हैं, उनके ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो ये उनके लिए एक सम्मान है और मेरी आर्मी के लिए सेवा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से ये जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि 21 और 22 जून का यहाँ पे जो है कार्यक्रम रखा गया है। तमाम सरका घाट, घुमारवीं उपमंडल के जो भी लोग हैं अपनी चेक करवाना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर आएँ। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।